अकेली हूँ घर में तू आजा बालमा, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल में। आदरणीय एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, भाभी जी बैठी उनके सामने हंस रहे हैं। सर आपके इस साहस को प्रणाम कर। मोदी जी का राज है दबा के चाय पी, पीएम लीडरों के संग झूम गए बाबा जी, मगर बाबा आज भी मुंडेर पर चढ़कर पड़ोसन के घर में झांका करते हैं। बाबा गिरी में विलीन बाबाओं को गर्व है कि पास अपने राधे माँ जैसी एक माई है। बूम बूम बूमड़ा राहुल और पांड्या को गर्व है कि पास में अनुष्का भौजाई है। वायनाड कहता पास मेरे राहुल गांधी, बोले अमेठी मेरे पास तुलसी ताई है। और कवियों की मंडली को गर्व इस बात का है पास अपने बंसी जी जैसा बड़ा भाई है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बजा दीजिए। भाई साहब उधर मोबाइल में लगे हुए हैं। हाँ आप ही के बारे में बात कर रहा हूं। दुनिया की सारी समस्याएं इन दोनों मोबाइल से शुरू होती हैं और मोबाइल पर खत्म हो जाती हैं। पहले एक नारा चलता था हम दो हमारे दो, जब से ये मोबाइल आ गया तब से नारा बदल गया। अब नारा चलता है कि हम दो हमारे दो, तेरा सैमसंग मेरा लेने वो। ऐसी चीजें हैं सर। मैं तो बताऊं, एक पत्नी जो है वो मोबाइल लेकर घर में बैठी हुई थी, बगल में पति जो है लैपटॉप पर काम कर रहा था। पति का मोबाइल जो है वो रसोई घर में फ्रिज के ऊपर में रखा हुआ था। पति को एहसास हुआ कि उसका मोबाइल पर कुछ मैसेज आया है, तो पति दौड़कर फ्रिज रसोई घर में गया। उसने मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप में पत्नी का मैसेज था, लिखा हुआ था कि जब रसोई घर तक गए हो तो पानी का एक ठंडा बोतल लेते हुए आ जाओ। ये चीजें हैं सर मोबाइल में। मैं तो बता दूं, नवरात्रि का समय चल रहा था, मैंने मोबाइल जो है चार्जिंग पर लगा दिया। मैंने जैसे ही मोबाइल चार्जिंग पर लगाया मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी आपने मेरा मोबाइल शॉर्ट कैसे कर दिया? तो माता रानी ने कहा नहीं, तुम्हारी पत्नी जो है पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को सैंक्शन कर दिया, इसलिए तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट हो गया। मैंने कहा माता रानी मेरी पत्नी क्या वरदान मांग रही थी? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि सोते जागते हुए भी, उठते बैठते बस खोए रहते साजन जी इमोजी के स्माइल माँ। रात दिन फेसबुक देखे नहीं मेरा लुक, छूटी गाड़ी छुक छुक इस लाइफ स्टाइल माँ। अकल मुही के प्यार में पति देव फंसे ऐसे जैसे कोई मंत्री फंसा काले धन के फाइल माँ। और चुनरी चढ़ाऊं तो है पियरी चढ़ाऊं माई, आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल माँ। आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल में, बजाओ एक बार। ऐसे ऐसे गाने आते हैं। ये बंसी भैया के समय में गाना चलता था, डफली वाले डफली बजा। हीरामढ़ी के समय में गाना चलता है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दे। पहले मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से पहले गाना चलता था कि नायिका अपने नायक के लिए गीत गाती थी कि खेत गए बाबा बाजार गई माँ, अकेली हूँ घर में तू आजा बालमा। मोदी जी ने देश भर के लोगों को लाइन पर लगा दिया, बैंक के लाइनों में लग गए। नायिका नायक के लिए गाना गाती है कि एक्सिस गए बाबा, SBI गई माँ, अकेली हूँ घर में तू आजा बालमा। गाने हम पास आते हैं। एक कार जा रही थी, कार के पीछे में लिखा हुआ था कि सावन को आने दो। एक ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया, ट्रक पर लिखा था आया सावन झूम के। गाने विकास बताते हैं, किस प्रदेश में कितना विकास हो रहा है। एसडीएम साहब मैं बता रहा हूँ, लोग क्या क्या गाने लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश में गाने चलते थे, अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब गाना चलता था ना, गाना चलता था, गाने बनते थे, गाने गाए जाते थे कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बाद में जब अखिलेश यादव की सरकार आ गई, चहुमुखी विकास, जब योगी जी की सरकार आ गई, चहुमुखी विकास हुआ, गाने बजने लगे कि नचनिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये गाने हैं। लेकिन आपने कवि सम्मेलन को चुना है,
हमारे बीच में राधे श्याम भारती जी, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए। ये भाई साहब चखना लग के बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। खींच तो खींच मेरी फोटो। मेरे साथ थोड़ा दिक्कत है सर, मेरे को हर मंच से बताना पड़ता है कि मैं बगैर पिए हुए चढ़ा हुआ हूं। ना ना आ गया हूं, सोच कहूँ मेरे को बताना पड़ता है, इधर के लोग हो चाहे इधर के लोग हो। राम राज में दूध मिले, कृष्ण राज में घी, मोदी जी का राज है दबा के चाय पी। बजाओ सर, एसडीएम सर आप भी बजाओ। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, कहीं पर नहीं लिखा है कि जो एसडीएम हो जाएगा वो ताली नहीं बजाएगा। एक बार चाय नीचे रख के ताली बजाइए। मैं घर से आ रहा था हंसने के लिए, तमाम बहाने में घर से आ रहा था। हमको तो यात्राओं में हंसी आती है सर। हम तो ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हो रहा था। वो एक महिला कह रही थी कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि यात्रा में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा न करें। मैं अपने ऊपर गर्व कर रहा था, मैंने पत्नी को घर पर छोड़ दिया। मैं अपने पर गर्व कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फिर अनाउंसमेंट किया और उसने कहा कि सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने सामान को लावारिस अवस्था में न छोड़ें। मैं फिर टेंशन में आ गया, मैं तो पत्नी को झारसुगड़ा में छोड़ के आ गया। तो हमारे साथ बहुत दिक्कत, बेसिक प्रॉब्लम आ गया। हमारे साथ बहुत टेंशन है। हमारे साथ आप लोग सोचते हैं हम तालियां बजवाते हैं, महफिल लूटते हैं, लेकिन हमारी दिक्कत क्या है? महानगर से महानगर तक, शहर शहर तक, गांव से धूम मचाते फिरे दुबे जी 7 समंदर नाव से। अब बात बात पर ताली बजती, इधर उठे बस बताएगा, मैं बताएगा। यही दिक्कत है, कहाँ वोट देना है, कहाँ ताली बजाना है, वो भी आपको नहीं मालूम है। अब बजाओ। महानगर बैठ जाओ। महानगर से महानगर तक, शहर शहर से गांव तक धूम मचाते फिरे दुबे जी 7 समंदर नाव से। बात बात पर ताली बजती, इधर उठे बस हंगामा, उधर निकाले गुप्ता काटा महाराज जिनके पांव से। बजाओ। मैं आपको मूड में लाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो पहले से ही मूड में हूं। ताली बजानी पड़ेगी, वाह वाह चिल्लाना पड़ेगा आपको। मेरी तुकबंदियों को हाथों हाथ उठाना पड़ेगा आपको। और मुझे सुनने की एक छोटी सी शर्त है दोस्तों, मुझे सुनने से पहले थोड़ा मूड में आना पड़ेगा आपको। बजाओ। कि पिछले कई रोज से था पीछे पड़ा मवाली, रात कल उसकी तो किस्मत जाग गई। एक कार्यक्रम में मैं था, आप लोग ताली बजा रहे हो, ऐसी एक कार्यक्रम में लोग ताली बजा रहे थे। रात में कार्यक्रम खत्म होने के बाद सुबह जब हम बस स्टैंड में पहुंचे तो भाई साहब डंडा लेकर हमारे पास पहुंच गए। मैंने डंडा लेकर गए, मैंने पूछा आदरणीय मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आपके बारे में कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आप डंडा लेकर मुझे मारने आ गए। बोले नहीं नहीं, उन्होंने डंडा फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगे। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या, वो तो बताइए। तो उन्होंने जो कहा, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में हंसाने के लिए रखता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले कई रोज से था पीछे पड़ा मवाली, रात कल उसकी तो किस्मत जाग गई। मेरे इस खुशहाल जीवन को कविवर ना जाने किसकी कारी नजर लग गई। लोक लाज तख्तो ताज अनुराग प्रेम फाग
मोह माया ने छाया बेवफा त्याग गई और रात भर मैं ठोकता रहा तालियां जम के वहां मेरी बदनी बड़ो सी संग। हंसने के तमाम बहाने हैं। आदरणीय एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, भाभी जी बैठी उनके सामने हंस रहे हैं। सर आपके इस साहस को प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं ऐसा एसडीएम दुनिया के हर जिले को मिले। बजाओ आप हो आ गया। हाँ हाँ कोई नहीं समझ रहा है सर, मैं और आप समझ रहे हैं। आप मेरे को गाली भी दोगे तो मैं ऐसे करूंगा। लेकिन एक बार जोरदार तालियां, जिस क्षेत्र का राजा इतना दमदार हो उस प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां राजा साहब के लिए। ऐसे बीच बीच में बोलते रहना उड़िया में, मैं आपके लिए बजवाते रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हंसने के तमाम बहाने। रायपुर में आईपीएल का मैच हो रहा था, उनको भी प्रणाम कर देता हूं। आदरणीय द्वारिका साहू जी, मतलब सोनी जी को देखकर कविताएं भी आप याद कर ले रहे हो हैं? वो क्या बोल रहे थे? रिहाई मिलेगी, जुदाई मिलेगी, घर जाओगे तो लुगाई मिलेगी और उसके बाद पिटाई मिलेगी। कभी चश्मा हटाकर कभी चश्मा लगाकर ताका करते हैं, जैसे मानो मोहब्बत की पुरानी कमीज पर बटन टाका करते हैं। अब बदन बेशक बुढ़ापे की दहलीज पार कर गई हो, मगर बाबा आज भी मुंडेर पर चढ़कर पड़ोसन के घर में झांका करते हैं। एक और कैंडिडेट आ गया, ये भी झांका करता है। ये सारी चीजें हैं, हंसने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रायपुर में आईपीएल का मैच चल रहा था, ऐसे ही बाबा थे, बोले मैं भी आईपीएल मैच देखने जाऊंगा। मैंने कहा करेंगे क्या? तो बोले नहीं मैं आईपीएल मैच देखने जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने कहा करोगे क्या? तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि नया नया भूत चढ़ा आईपीएल मैच का, क्रिकेट की मस्ती में घूम गए बाबा जी, कुर्ता पैजामा छोड़ टी शर्ट और जींस में झटपट मार परफ्यूम गए बाबा जी। पहले ही चौके पर छक्का मारा मौके पर, चीयर लीडरों के संग झूम गए बाबा जी। अब बधाई दी विराट को अलग ही अंदाज में, पास बैठी अनुष्का को चूम